Hi everyone, Simran Zara is this side. So guys, from today we are going to start our trading series जिसमें हम ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से एंड इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इट मीन्स कि अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है तो भी आप इस सीरीज के थ्रू एकदम बेसिक से ट्रेडिंग को सीखकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। तो गाइस, इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी वीडियो। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग वर्ड है। राइट, ट्रेडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो व्यापार होता है। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? व्यापार। तो इसमें क्या एग्जैक्टली होता है कि व्यापार चाहे कोई भी चीज हो, इट मीन्स लाइक आप नॉर्मली भी अगर कोई सामान खरीदते हैं, चाहे एप्पल हो गया या फिर कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, मतलब जो भी कोई चीज, कोई स्टॉक हो, कोई बॉन्ड हो, कोई कमोडिटी हो, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई करेंसी हो, जिसके बदले में, इस एक्सचेंज के बदले में खरीदने के मतलब खरीद बिक्री जो होती है, तो इसलिए वहां पे एक्सचेंज होता है। तो उस खरीद बिक्री के में आप एक प्रॉफिट के सेंस से किया जाता है, जो व्यापार होता है प्रॉफिट के सेंस से किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, खरीद बिक्री की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग। राइट, तो नॉर्मली भी हम करते हैं, राइट, अपने दुकानों में भी, और ये हमारा एक डिजिटली भी होता है। राइट, तो यहाँ पे जो करते हैं शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं या फिर कमोडिटीज का एंड या करेंसीज का जो ट्रेडिंग होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। राइट, यहाँ पे भी होते हैं दुकानदार, लेकिन एक इनडायरेक्टली हम करते हैं। ओके, डायरेक्टली हम कंपनी से हमारा वो लेना देना नहीं होता, बीच में ब्रोकर होते हैं, वो सारी चीजें होती है, तो हम इनडायरेक्टली वो करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो सारा प्रोसेस आपको आई होप से समझ आ गया होगा। सिंपल सा मीनिंग है, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। एंड यू नो वेल, व्यापार में क्या होता है? खरीद बिक्री होती है, किस सेंस से? एक प्रॉफिट के सेंस से जो हम करते हैं, दैट इज हमारा क्या होता है? ट्रेडिंग होता है। राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेडिंग में, इस मार्केट में क्या होता है? दो टर्म्स एक होते हैं, एक चीज होता है हमारा इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग होती है हमारे कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए, जैसे 6 महीने, साल भर, इस तरीके से, साल 2 साल और इससे भी ज्यादा। राइट, तो अगर इतने टर्म्स के लिए अपने शेयर को आप लगाते हो, राइट, तो वो क्या होता है? हमारा इन्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे कि कोई शेयर आपने खरीद लिया, सपोज करो कि आपने रिलायंस का कोई शेयर कर लिया, आपने प्रिडिक्ट किया कि रिलायंस क्या होती है, उसकी शेयर जो वैल्यू उसकी बढ़ने वाली है। राइट, तो आपने पहले खरीद लिया, वो बढ़ा, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इससे क्या हो गया? हमारा इन्वेस्टिंग हो गया। लेकिन ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये कुछ मिनट्स के लिए भी होती है, सेकंड्स के लिए भी होती है, हफ्तों के लिए भी होती है, राइट, डे के लिए भी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक उसके पीरियड के अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग होती है। राइट, तो चलिए हम देखते हैं वहां पे कि डिफरेंट पीरियड के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे क्या होता है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम समझें कि कौन सा पीरियड है हमारा, देखिए सेकंड, मतलब सेकंड टाइम पीरियड क्या है इसका? सेकंड है या फिर मिनट, मतलब कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप जो ट्रेडिंग करते हो वो क्या कहलाती है? हमारी स्कैल्प ट्रेडिंग कहलाती है। राइट, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को, जो भी आपने होल्ड करके रखा, आप ट्रेड को क्या कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखा आपने? एक पूरे दिन के लिए, अपने डे से, यहाँ पे नाम से क्लियर है, इंट्राडे या फिर डे। राइट, मतलब एक दिन के लिए जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आपको क्या कहलाता है? इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या? स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि क्या? आप कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सप्ताह के लिए जो अपने होल्ड करके रखते हैं अपने ट्रेड को, अपने स्टॉक को या फिर करेंसी को, तो क्या कहलाती है? हमारी स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। इसके अलावा बाद, मतलब स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा टाइम के लिए जो ट्रेड हम होल्ड करते हैं, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने, राइट, कभी कभी साल भी, तो वो क्या कहला जाता है? हमारा पोजिशन ट्रेडिंग कहला जाता है। राइट, तो ये ट्रेडिंग के टाइप्स थे उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। नाउ लेट्स सी। देखिए क्या होता है ना, और ट्रेडिंग के मार्केट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कोई शेयर का होता है, कभी करेंसी का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? ट्रेडिंग का जो मार्केट होता है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम दिया। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या हमारा? स्टॉक मार्केट है। तो देखिए पहले इसको मेनली मैं आपको समझाऊं, जैसे कि क्या होता है? मार्केट डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे नॉर्मली आप, कोई कपड़ा मार्केट है या फिर कोई सब्जी मार्केट है, तो सब में अलग अलग चीजें मिल रही है। कपड़ा मार्केट में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ कपड़ा मिलेगा। ठीक है, सब्जी मार्केट में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ सब्जी मिलेगा। राइट, अगर आपको फिश लेना तो आपको कहाँ जाने पड़ेगा? फिश मार्केट में, जहाँ पे फिश अवेलेबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ेगा। राइट, तो इस तरीके से क्राइटेरिया बना हुआ है सबका। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है, कुछ स्टॉक होते हैं, मतलब शेयर की जो ट्रेडिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग कहलाते हैं। ये सभी कंट्रीज के लिए अपना अपना सबका एक स्टॉक मार्केट होता है। इंडिया का भी है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, राइट, शेयर मार्केट, और पाकिस्तान का भी, मतलब जितनी भी कंट्री है सबका अपना अपना क्या है? एक स्टॉक मार्केट होता है। उसको क्या कहते हैं? वो शेयर मार्केट भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है? कंपनियां क्या करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को लगाती है। ठीक है, तो उसी पे क्या होता है? हम लोग उस पर ट्रेड करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें बेनिफिट होता है कुछ। अगर हमने खरीदा, सपोज कीजिए कि रिलायंस का खरीदा हमें, और वो ऊपर गया, तो हमारा क्या हो गया? हमारा वो
हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो उस तरीके से उस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, टारगेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनीज के शेयर की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स में क्या होता है, देखिए ये दो वर्ड से मिला है, FOR एंड EX, राइट। यहाँ पे आपने देखा FOR EX, दो चीजों से ये बना है। तो फॉर का मतलब क्या हो गया, फॉरेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन। और EX का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या, फॉरेक्स का फॉरेन एक्सचेंज। इट मीन्स की क्या, फॉरेन में विदेशों से जो एक्सचेंज होती है, तो क्या कहलाती है, हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज कहलाती है। ये किस पे बेस्ड होती है, ये करेंसी बेस्ड होती है, राइट। देखिए जितने भी कंट्री, सबकी अलग अलग करेंसीज है। जैसे इंडिया का INR है, जापान का येन है, यूसी का डॉलर है। तो उस तरीके से जब दो कंट्री के बीच में ये करेंसी का एक्सचेंज होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहाँ पे होता है, हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज में होता है। ठीक है, तो आई होप सो इतना भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, तो लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीजें नाम आपने सुना होगा। तो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, ये क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड हम करते हैं। ठीक है, तो जो क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी पे हम एक्सचेंज करते हैं, क्रिप्टो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे ही करते हैं, तो हमारा कहाँ होता है वो, क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाइनरी मार्केट में। तो बाइनरी मार्केट में क्या होता है, इसमें भी करेंसी पे ही हम ट्रेड करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी। इसमें देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, जो फॉरेक्स करेंसी के जो फॉरेक्स के जो करेंसीज है ना, उसी पे यहाँ पे भी ट्रेड होता है, राइट। बट इसका मेथड अलग है, मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ये अभी ट्रेडिंग में, मार्केट में क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, या फिर स्टॉक हो गया, इन सभी में क्या होता है, एक टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक कैंडल पे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ये एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको क्लियर करती हूँ। तो इतना आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो हम समझ लेते हैं कि अदर मार्केट और बाइनरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइनरी मार्केट या फिर अदर मार्केट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइनरी का इधर, और ये हमारा स्टॉक हो गया। तो देखिए बाइनरी मार्केट में क्या है कि आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब $10 या फिर $1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ी ज्यादा अमाउंट चाहिए आपको अच्छी प्रॉफिट गेन करने के लिए, ऑलराइट। देखिए बाइनरी मार्केट में क्या होता है, पार्टिकुलर कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट या फिर अदर मार्केट में क्या होता है कि हम पार्टिकुलर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि क्या, यहाँ पे देखिए हम बाइनरी मार्केट में क्या करते हैं कि ये सपोज कीजिए लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर ये प्राइस क्या है, अब क्या मतलब रेड बना था, तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि आप कैंडल को क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। तो अगर ये ग्रीन बना, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये आपका ग्रीन बन गया, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन 1 मिनट का ही ट्रेड लिया था आपने, 1 मिनट 5 मिनट, जो भी इस कैंडल के अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने ये टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग किया था। जैसे कि यहाँ पे हमारा लाइन था, और हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि इसको, इस प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए बाइनरी क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग बाउंड होती है। मतलब कि क्या, यहाँ पे अगर आपने 5 मिनट का ट्रेड लिया, तो वो 5 मिनट में ही खत्म होगी। 1 मिनट का ट्रेड लिया, तो 1 मिनट में ही खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 घंटे का ट्रेड लिया, तो वो 1 घंटे में ही वो खत्म होगी, बीच में आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, स्टॉक या फिर अदर मार्केट में यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप कभी भी, यहाँ पे बीच में भी अगर आपने ट्रेड खत्म करना चाहे, जैसे कि क्या, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपने प्रेडिक्ट किया कि इसको यहाँ तक जाना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि 1 मिनट में चल जाए, 1 घंटे में चल जाए। ये जाने में जितना भी टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम, यहाँ पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है। और सपोज करो कि आपने ये यहाँ तक ना जाके यहीं तक गया, और बीच में आप इसको सेल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जाके यहाँ तक प्रॉफिट निकाल के आप सेल करके निकल सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग है, आप उसको क्लोज करोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे क्या है कि टाइम कभी भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं कि यहाँ तक कब तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। इसमें देखिए हमने अभी आपको पहले ही बता दिया, क्या बाइनरी मार्केट में आप छोटे अमाउंट से भी बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाइनरी मार्केट में क्या आप 1,000 से भी अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में चाहोगे कि छोटे कैपिटल से एक बड़ा प्रॉफिट निकाल दो, तो नॉट पॉसिबल, राइट। तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन बाइनरी मार्केट एंड अदर मार्केट, राइट। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो गाइज यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी मार्केट को सीखेंगे। क्योंकि देखिए पहले क्या है, अगर आपने ईंट जोड़ना सीख लिया, तो आपको दीवार बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी मार्केट में सीखेंगे। बाइनरी मार्केट में क्या करते हैं, हम एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो जब आप कैंडल प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे, तो आप टारगेट भी प्रिडिक्ट करना आसानी से सीख सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाइनरी मार्केट को पहले सीखेंगे, सो दैट अदर मार्केट भी हम इजिली सीख पाए। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको क्या होगी, पहले हम बाइनरी मार्केट को आपको सिखाया जाएगा, तो बाइनरी मार्केट की वीडियो मिलेंगे। उसके बाद फिर हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो अदर मार्केट पे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज मैंने आपको क्या बताया, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं।
तो आज हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्या होती है, इसके टाइप्स सीखे हमने, मार्केट सीखा हमने और डिफरेंस सीखा, राइट। बाइनरी और स्टॉक में हमने डिफरेंस सीखा। तो आई होप सो इन सभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इस सीरीज का, और आप अच्छे से इसको सीख पाओ, ठीक है। तो गाइस, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आगे बढ़ाती हुई तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से ऑफ बाइनरी मार्केट। मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बाइनरी और स्टॉक की सभी की थोड़ी सिमिलरिटीज होती है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंस कहाँ पे आती है, फंडामेंटल एनालिसिस में। तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख लेंगे, उसके बाद हम बाइंडिंग का पहले सीख लेंगे, उसके बाद अदर मार्केट में मूव करेंगे। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर।